अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमने देखना है कि अब हम डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडल हो उसका एनालाइज करने के बाद हम उसको डिजाइनिंग की तरफ उसके क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें लेने होते हैं। ठीक है, अब डिजाइनिंग की तरफ मूव करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हम चेक कर लेते हैं ताकि हमारा जो डिजाइनिंग है प्रॉपर हो सके हमारे मुताबिक, हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो हमें इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी होगी या फिर हमने बता दी है तो हमें वो चेक करनी होगी, रीवेरीफाई करनी होगी क्या हमने सही बताई है या गलत बताई है। एक दफा आप जरूर चेक कीजिएगा डिजाइनिंग की तरफ मूव करने से पहले, क्योंकि डिजाइनिंग आपका फाइनल रिजल्ट होगा तो उसके बाद आपको गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो इसमें यह है कि आप पहले खुद चेक कर लें सॉफ्टवेयर किस चीज के आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, आपके प्रोवाइडेड डाटा के मुताबिक ही मूव कर रहा है, डिजाइन कर रहा है या अपने मुताबिक हुई। तो इसलिए रीवेरीफाई करना बेहतर होता है। दो तीन चीजें होती हैं जो आपको जरूर चेक करनी होती हैं डिजाइनिंग से पहले। एक होती है एफसीके फॉर कंक्रीट, वो चेक करें आप, मींस के ग्रेड ऑफ कंक्रीट या क्यूबिक स्ट्रेंथ जो है आप वो कंक्रीट जो है वो आपको चेक करनी लाजमी होती है कि आपने क्या ग्रेड कंक्रीट का यूज करना है और क्या वही यूज कर रहे हैं आपके नहीं। दूसरा होता है एफ वाई ऑफ स्टील, यानी कि स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है आपको एफ वाई की वैल्यू वो आपको चेक करनी होती है कि आपकी जो स्टील आप रिबार यूज करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर को आप बता रहे हैं, क्या आपको जो मटेरियल आप यूज करने जा रहे हैं एफ वाई की वही वैल्यू यूज करने जा रहे हैं जो सॉफ्टवेयर में आपने पुट की है। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। बाकी डिफरेंट आप बार साइज के डिफरेंट जो साइजेस हैं वो बता दें, जैसे कि मैं इसी साइज का बार जो है मेरे पास अवेलेबल है तो उस साइज के मुताबिक अकॉर्डिंग टू उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो सिलेक्शन करेगा कि ये बार साइज आप यूज कर लें। ठीक है, जो जो आपको फील्ड में अवेलेबल है बार साइज आप वही यूज करें, वही इसको बताएं। ठीक है, उससे अलावा एक्स्ट्रा ना बताएं, क्योंकि जो आपको अवेलेबल नहीं है अगर ये डिजाइन में वो दे देगा तो आपके लिए वो फिजिबल नहीं है, किसी भी सूरत में आप वो अवेलेबल ही नहीं है तो आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप बार साइज भी पहले खुद से सिलेक्ट करके उसे बता दें कि मेरे पास ये अवेलेबल है और इसी में से आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन करेगा। फिर उसके बाद हमने करना है कि चेक बिफोर गोइंग टू डिजाइन अनलॉक। फिर उससे पहले हमें क्या करना है, तो ये देख सकते हैं एनालाइज हुआ पड़ा तो अनलॉक करना पड़ेगा मॉडल को अनलॉक करें ताकि आप ये चेक कर सकें। ठीक है, हाँ जी, ओके हो गया। अब ये मॉडल अनलॉक है ताकि आप इसकी वैल्यूज जो है प्रॉपर्टीज चेक कर सकें। तो प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए आपको जो है मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। डिफाइन में मटेरियल प्रॉपर्टीज, इसमें आप देख सकते हैं कंक्रीट जो आप यूज करने जा रहे हैं 4000 psi, उसको आप चेक करें उसकी वैल्यूज। अच्छा, इसमें वेट डेंसिटी और ये जो है आप कह लें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये किसी भी चीज की, ठीक है, वो सेम रहती हैं, कंक्रीट की भी और ये भी जनरल प्रॉपर्टीज में आती हैं तो ये सेम होती हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको मेन जो देखना है वो कंक्रीट के मुताबिक आपने एफसी के वैल्यू देखनी है, तो उसके लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। एफसी के वैल्यू जो है वो यहाँ पे 4000 psi आपकी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेड है आपका ग्रेड कंक्रीट एफसी ये 4000 psi स्ट्रेंथ का है। तो हम साइट पे भी यही यूज कर रहे हैं तो यही वैल्यू हम यूज करना चाह रहे हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज करके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो 4000 psi यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने पुट कर दिया। ओके, ठीक हो गया, मैंने चेक कर लिया। एक चीज मेरी चेक होगी, दूसरी कौन सी चीज थी, दूसरी मेरी रिबार मटेरियल था, तो उसके लिए भी मुझे दोबारा मटेरियल प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा जो मैं बार यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये बार कोई सा भी बार ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने बार सिलेक्शन नहीं की। अब बार का मैं आपको बता दूं, अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए प्रेफरेबली जो है साइट पे वो टीएमटी बार, जो बेस्ट बार है ना वो टीएमटी बार कहलाता है। ठीक है, थर्मली जो है मैकेनिकल ट्रीटेड बार होता है वो टीएमटी बार कहलाता है और 400 डी का होता है ये। ठीक है, अगर कमर्शियली आप यूज कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप ये यूज करें। ठीक है, उसके अलावा 60 ग्रेड का कंक्रीट ये स्टील यहाँ पे यूज हो रहा है जिसकी मेरे पास एफ वाई की वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है, एफ वाई की वैल्यू 60,000 psi है और ग्रेड 60 का यूज कर रहा हूँ मैं बाहर। ठीक है, अगर मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा हूँ, नॉर्मल बिल्डिंग बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे 60 ग्रेड भी सही चल जाएगा मेरे लिए। ठीक है, लेकिन अगर कमर्शियल और हैवी स्ट्रक्चर है तो उसके लिए आप याद रखें टीएमटी बार इज अ बेस्ट बार फॉर यूज फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन से। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई किसी किस्म की जो है ऑब्जेक्शन नहीं आ सकती। ठीक हो गया, तो बाकी ये है कि मैं इनका बताता चलूं कि ये प्रॉपर्टीज आपको यही चेक करनी होती है स्टील के अंदर, आपको ये प्रॉपर्टीज जो है वो चेक करनी है। बाकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो तो वेरी होती नहीं है, तो बाकी आपने ये प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज करनी है जो मेन स्टील में होती हैं।
ठीक है। अगर टीएमटी बार करेंगे तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड जो प्रॉपर्टीज है उसकी मिल जाएंगी। टीएमटी बार की जो एफ वाई की वैल्यू है वो 400 मेगा पास्कल होती है। ठीक है, आप ये याद रखें 400 मेगा पास्कल फॉर टीएमटी बार 500। ठीक है, एफ वाई की वैल्यू 500 मेगा पास्कल होती है। और इसी तरह एफ यू यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है टेंसाइल, उसकी आपकी वैल्यू होती है यहाँ पे 610 एमपी। ठीक है, मेगा पास्कल 610 मेगापास्कल होती है। और यही आगे एक्सपेक्टेड क्या होती है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैक्सिमम भी वैल्यू अगर इंक्रीज करे, यानी कि आपकी ये तो आप होती है ना कि आप बता रहे हैं कि एग्जैक्ट ये है। समटाइम ऐसे होता है कि आपकी किसी में स्ट्रेंथ ज्यादा भी आ जाती है, तो एक्सपेक्टेड जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी की बढ़ सकती है, वो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है आपको इन वैल्यू से। अगर एफ वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू आप चाह रहे हैं ये वाली, तो आप क्या करेंगे, एफ वाई की एक्चुअल वैल्यू को 1.1 से मल्टीप्लाई दे देंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखें, ये हो जाता है 60,000। ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1.1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। इसी तरह एफ यू की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए इसको जरा दे देंगे 1.1 से, तो ये आ जाएगी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये तो डायरेक्टली आ जाती है। और ये वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होती है ये सिर्फ आपकी यूज होती है जब आप प्लास्टिक एनालाइज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। तो हम प्लास्टिक एनालाइज अभी नहीं कर रहे, तो वो हम बताएंगे वो क्या होता है, वो कब किया जाता है। ठीक है, वो अभी नहीं, उसका जरूरत नहीं है, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो ये वैल्यूज अभी यूज नहीं है, आप भी सिर्फ यूज के लिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट के लिए यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो आपको चाहिए होती है। अब मैं बता दूं कि यील्ड स्ट्रेंथ एक दफा रिवीजन करवा दूं, आपको पता होना चाहिए क्या होती है। एफ वाई जो वैल्यू होती है यील्ड स्ट्रेंथ, ये एक ऐसा पॉइंट होता है एट विच स्टील बार स्टार्ट टू इलोंगेट एंड क्वाइट रैपिडली। ठीक है, इलोंगेट होता है और बहुत स्पीडली होना शुरू होता है विद नो इंक्रीज ऑफ लोड। ठीक है, आप एप्लीकेशन ऑफ यानी कि अप्लाइड लोड आप इंक्रीज नहीं करते, एक ऐसा पॉइंट आता है कि वहां वो इलोंगेट होता 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 वहां पे पहुंचता है, और वो वहां पे रैपिडली उसके जो है वेरिएशन आती है उसमें, और लोड उस टाइम कांस्टेंट रहता है, आपका वेरिएशन नहीं हो रही होती। तो वो पॉइंट होता है आपका यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जहां पे वो खुद ब खुद रैपिडली जो है वो चेंज होता है। फिर उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ एफ यू जो होता है, ये है मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट एनी रिबार कैन टेक बिफोर गोइंग टू फेलियर। ठीक है, खराब या टूटने से पहले यानी कि फेलियर होने से पहले किसी भी बार का मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो ले सकता है अपनी जिंदगी में। ठीक है, वो उसकी एफ यू वैल्यू होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो ये है आपको, ठीक है, आपको इसको पता भी होगा तो मैंने रिपीट करवा दिया इसमें। अब बाकी ये है कि ये वैल्यूज आपने देखनी होती है मेन स्टील के लिए। तो मैं 60 का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो मैं यही वैल्यूज लेके चलूंगा जो कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वाला जो बार है मैं यूज कर रहा हूँ 615, ये 615। अब यही आपकी सारी वैल्यूज में यूज होना चाहिए आपको। आप रीचेक कर सकते हैं, आप सेक्शन प्रॉपर्टीज देख सकते हैं अपनी आपने जो ली। ठीक है, मटेरियल फ्रेम की जो आपने सेक्शन प्रॉपर्टीज ली, आपने जो जो बीम बनाया उसमें आप देखें कि आप कौन सा बार जो है वो यूज कर रहे हैं। डिजाइनिंग में आपने बार कौन सा सिलेक्ट किया, आपने बार देखना लाजमी है आपका यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आ जाए मॉडिफाई शोरी बार, इसमें आपका बार, हाँ जी बिल्कुल यही वाला बार यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, डिजाइनिंग में तो इस बीम में, तो इसी तरह आप सारे बीम में वेरीफाई करें कि क्या आप यही बीम यूज कर, यही जो है वो स्टील यूज कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। तो इस बीम कॉलम में जाके देखें, इस कॉलम में भी आपका यही वाला बार है। आप चेंज करना चाहते तो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, इधर 3 डॉट पर क्लिक करें और यहाँ पे ऐड न्यू कोई और सा बार भी आप टीएमटी बार जो अगर यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीकेकार है चेंज करने का। बाकी ये जो है ये आपके काम की चीज नहीं है, ये है तब की जब ये डिजाइनिंग के बाद ये खुद स्ट्रक्चर हमें बताएगा, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है ये कि कौन सा बार यूज किया जाए। ठीक है, अब 2 चीजें चेक होगी, तीसरी चीज क्या रहेगी, तीसरी चीज हमें बतानी है बार साइज इसको। और रिबार साइज के लिए आप यहाँ पे जाएंगे डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज और यहाँ पे रीइंफोर्सिंग बार साइजेस। तो बाय डिफॉल्ट इसमें यहाँ पे इसने बार साइज लिख दिए हैं, मैं क्लियर आर बार साइजेस, इसमें आप अपनी मर्जी का कोई सा भी सेट, एसआई ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, फील्ड में मिलीमीटर में बार यूज होता है, तो एसआई हम यूज कर लेते हैं, एसआई बार। तो ये एसआई बार आ गए हैं। अब इसमें आपने जो यूजुअली यूज होते हैं फील्ड में वो 8, ठीक है, यूज होता है, इसको डिलीट कर दें। इस तरह इस बार को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पर डिलीट का बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। 8 ज्यादातर यूज होता है, 12 यूज होता है। ठीक है, 8, 10, 12, 16, 14 भी यूज नहीं होता, और इसी तरह 16 यूज होता है, फिर 20 होता है, और 25 और
आपका 22, ठीक है, 25 होता है। उसके बाद आपका 28, 32, 36, 28, 32, 36 होता है इसके बाद। और बाकी जो है वो पैटर्न दबा के आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का बटन दबाएंगे और डिलीट हो गए। देख सकते हैं ये वाले बार जो है वो ज्यादातर आपके फील्ड में यूज होते हैं, इंच में भी है, स्क्वायर में है, ठीक है, वैल्यूज गिवन है, तो आप यहाँ पे ओके कर दें। ये बार साइज है जो आपने फील्ड में आपको अवेलेबल है और इसी के अकॉर्डिंग ये डिजाइन करके देगा। आप डिजाइन आप कर सकते हैं, डिजाइन की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिजाइन पे और यहाँ पे कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, ठीक है। आपने फ्रेम का डिजाइन करना है पहले, यानी कि आपके बीम और कॉलम फ्रेम में आते हैं, पहले वो डिजाइन होंगे। फिर उसके बाद अगर आपने स्लैब का डिजाइन करना है तो आप कंक्रीट स्लैब डिजाइन पे जाएंगे, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आज हम कंक्रीट फ्रेम डिजाइन की तरफ देखते हैं कि किस तरह करते हैं। इसमें डिजाइन से पहले आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि इसमें आपने कॉम्बिनेशन बताने हैं, कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशन है जिनके अगेंस्ट आप डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो मैं तो सारे लोड कॉम्बिनेशन लूंगा आपने, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पे फैक्टर जो कॉम्बिनेशन है लोड कॉम्बिनेशन वो इसने ले लिए हैं खुद से, लेकिन ये है कि मैं अनफैक्टर भी आपको कहूंगा कि आप ले लें, इसमें कोई इशू नहीं है। जाहिर सी बात है ये कम होंगे, इनका कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इनको सारे ले लें बेहतर है, तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा डिजाइन में, कोई इशू नहीं। तो बाकी इसमें जाएंगे डिजाइन में, फ्रेम डिजाइन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट डिजाइन चेक। डिजाइन से पहले आपको एनालाइज होना लाजमी है, तो एनालाइज यहाँ पे अभी करना हमारा जरूरी है। पहले एनालाइज करते हैं इसको, ये एनालाइज हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको हम डिजाइन की तरफ मूव करें। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ एनालाइज हो चुका है, ठीक है। एनालाइज हमने पिछली वीडियो में देखा कि एनालाइज के रिजल्ट को हम कैसे रीवेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम डिजाइन की तरफ चलते हैं, तो इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। तो डिजाइन के लिए मूव करते हैं, यहाँ पे कंक्रीट फ्रेम डिजाइन हमने करना है, तो हम इस पे कॉम्बिनेशन हमने सिलेक्ट कर लिया जिसके अगेंस्ट हम डिजाइन करने जा रहे हैं। तो सिलेक्ट स्टार्ट डिजाइन एंड चेक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिजाइन स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर के जो रैम है, रोम, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट है, उसके मुताबिक ही सॉफ्टवेयर जो है वो स्पीडली वर्क कर सकता है, ठीक है। तो बाकी सॉफ्टवेयर पे भी होता है कि सॉफ्टवेयर समटाइम सही वर्क नहीं कर रहा होता जब आपने क्रैक वर्जन उसका किया होता है, तो ये इसी वजह से भी हो सकता है। बाकी टाइम थोड़ा सा लेगा, तो इसको हम वन बाय वन देख रहे हैं। ये पॉइंट आउट कर रहा है, ये बीम और कॉलम जो है वो डिजाइन करके देगा। स्लैब जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, जितनी देर ये डिजाइन कर रहा है, दो तीन चीजें हैं जो आपने चेक करनी है, ठीक है। डिजाइन में आईएस कोड के मुताबिक जो है आपकी मिनिमम रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट जो होती है उससे कम नहीं होनी चाहिए। आपकी मिनिमम रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट फॉर कॉलम 0.8% है, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज में भी यहाँ पे रीइंफोर्समेंट होती है ना, तो आईएस कोड के मुताबिक 0.8% से कम नहीं होना चाहिए आपका रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट जो है कॉलम के अंदर, ठीक है। और 0.2% से भी कम नहीं होना चाहिए बीम के अंदर, ठीक है। बीम के लिए 0.2 है और कॉलम के लिए 0.8% है, इससे कम नहीं होना चाहिए रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, ये आईएस कोड कहता है। और ई टैब बाय डिफॉल्ट ऐसा बिल्ड इन हुआ है इसके अंदर कि ये ऑटोमेटिकली जो आईएस कोड है उसको सीरियसली लेता है और उसके कोड्स के मुताबिक ही रहता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जहाँ पे कम आ रहा होता है स्टील रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड से, यानी कि 0.2% से भी कम आ रहा होता है, कहीं फर्ज कर लें कि आपका बहुत लोड कम आ रहा है उस बीम पे, तो 0.2% से भी वो लेस जा रहा है रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट उसका, तो वो ऐसा करेगा कि वो 0.2% उसका ले लेगा, ठीक है, 0.2 से कम नहीं लेगा वो कहीं भी। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप भूल भी जाते हैं कहीं वो चेक करना 0.2% से कम चेक करना भूल जाते हैं, तो वो इसको ऑटोमेटिकली खुद से लेके चलेगा और आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। जब आप चलते हैं स्टैट प्रो की तरफ, स्टैट प्रो में यही मिस्टेक थी छोटी छोटी जिनकी वजह से वो पीछे रह गया। तो उसमें एक सेल्फ वेट का था कि वो सेल्फ वेट खुद ब खुद नहीं लेता था, अगर बंदा भूल जाता तो वो नहीं लेता था, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो फेलियर की तरफ जा सकता था। और दूसरा ये था बड़ी मिस्टेक उसमें कि वो चेक्स जो थे उन पे रिलाई नहीं करता था। चेक्स उसके अंदर बिल्ट इन प्रोवाइडेड थे, लेकिन वो चेक्स आपको बता देता था कि इतना होना चाहिए, लेकिन वो खुद से चेंज नहीं करता था, ठीक है, जो कि उसे कर लेना चाहिए। तो ई टैब में ये चीज उन्होंने खुद से फिर उसके बाद अपडेट की कि उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कितने छोटे लफ्ज लिखे हुए हैं, आप इनको डिजाइन हो चुका है हमारा, ठीक है। तो इसको अगर हम एलिवेशन में देखें तो ये मेरे ख्याल में बेटर रहेगा हमारे लिए।
तो मैं एलिवेशन में देखता हूँ और ये लफ्ज काफी छोटे लिखे हुए हैं, तो इनको आप यहाँ से जाके बड़ा कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएं ग्राफिक प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पे मिनिमम फॉन्ट जो है वो आप मैक्सिमम फॉन्ट और मिनिमम फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये आप कर लें, ठीक है। देख सकते हैं आपके ये फॉन्ट वो क्लियर हो गए। अब ये देख सकते हैं इसके यूनिट आपको जो आपने रखे थे मिलीमीटर उसमें, ठीक है, फीट स्क्वायर में आई थिंक आपको यहाँ पे वो दे रहा है, ठीक है। अब ये आपके कॉलम है, ठीक है। कॉलम के साथ ये एक फिगर लिखा हुआ है, ये है आपका रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, कि आपको इस कॉलम के लिए इतना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील ये आपको दे देगा जो रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको डिजाइन भी करके देगा कि इसमें इस सेक्शन के अंदर, इस कॉलम के अंदर इतने नंबर ऑफ बीम सरिया आएंगे, इतने नंबर ऑफ बार आएंगे और इतने उनका डाया ये होगा, फलाफला, वो सारा प्रॉपर डिजाइन वो आपको डिटेलिंग में करके देगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज रहेगी, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील से भी आपको पता है आगे क्या करना होता है। आगे सिंपल इसको एरिया ऑफ स्टील को एरिया ऑफ बार से डिवाइड कर देंगे, जो आप बार यूज करने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ बार आ जाएंगे। नंबर ऑफ बार से आप यहाँ पे इसका सेक्शन बना सकते हैं, खुद भी आगे वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ई टैप की ही हेल्प लेंगे आगे भी वर्क करने के लिए, ठीक है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो वन बाय वन खुद करने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे आपके निकल कॉलम के लिए निकल के आया है, ठीक है। अब इसके यूनिट में आपको बताता हूँ क्या है। यूनिट अभी आप डिसाइड ना करें, आप सिर्फ एरिया ऑफ स्टील याद रखें कि ये कॉलम का ये है, इस कॉलम के लिए एरिया ऑफ स्टील ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। हर कॉलम के लिए अलग है। तो इसी तरह बीम में देखिए, बीम ये दिया हुआ है, बीम के अंदर आप देख सकते हैं ये ऊपर भी और नीचे भी वैल्यूज दी हुई है। इनकी क्या मकसद है मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने जो इमेज है वो खुद से बनाई है, तो मैं आपको समझाने के लिए ये अभी बनाई है। तो इसमें ये है कि ये फर्ज करें आपका बीम है, ठीक है। बीम के ऊपर आपको एरिया ऑफ स्टील ऊपर भी रिक्वायर्ड बताया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऊपर जो बताया बीम के वो है टॉप रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर टॉप रीइंफोर्समेंट बार्स, ठीक है। ऊपर के बार के लिए जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है वो ऊपर गिवन है बीम के, और जो नीचे बॉटम ऑफ स्टील पे जो बॉटम ऑफ रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है वो नीचे गिवन है, ठीक है। अब इनमें से आपने सिलेक्ट कौन सा करना है। फर्स्ट करेंगे पूरा बीम है, इसमें नीचे भी 3 वैल्यूज है, ऊपर भी 3 वैल्यूज है, तीनों में से आपने जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों के लिए वो सिलेक्ट करनी है। तो टॉप रीइंफोर्समेंट सेक्शन मैंने बना के दिखाया बीम का एक ऐसा होता है। टॉप रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट इधर होती है, तो फर्स्ट करें इधर ऊपर 3 वैल्यूज गिवन है, तो इनमें से मैक्सिमम ये है, तो मैंने मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील ये रिक्वायर्ड बता दिया ऊपर के लिए, और नीचे के लिए मैक्सिमम वैल्यू 60 थी, मैंने 60 दे दी। इसी तरह कॉलम में करेंगे, कॉलम में अगर एक वैल्यू गिवन है तो वो एक ही लेंगे। अगर इधर भी कुछ हो सकता भी होता है कि सेम टाइम कि 3 वैल्यूज होती है, तो 3 में से आपने मैक्सिमम जो वैल्यू है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये इसमें सिंपल इसका प्रोसीजर है। बाकी इसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर को जो मेन पहले देखना चाहिए वो रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, उसके लिए आप यहाँ पे जाए परसेंटेज में आप स्टील देखें कि आपकी स्टील कितना यूज हो रहा है, क्योंकि स्टील एक बहुत महंगा आइटम है। अगर वो ही आप बचा लेंगे, ठीक है, वो ऐसा वर्क करें कि आप स्टील बचाएं, ठीक है, स्टील बचाने की कोशिश करें, कम से कम परसेंटेज यूज हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है वो उसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए स्टील की वो विद इन बिलो देन 2.5% होनी चाहिए, ठीक है। 2.5% से ज्यादा उसका स्टील कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं भी स्टील। और स्टील कहीं अगर ज्यादा जा रहा है तो उसको कम करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। उसको कम करने का क्या तरीका है, जहां पे फर्ज करें कॉलम में आपको रीइंफोर्समेंट ज्यादा रिक्वायर्ड है, 2% या 3% पे जा रही है वो, ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट विद इन लिमिट्स लानी है, यानी कि कम स्टील वहां पे करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसकी सेक्शन प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे, उस कॉलम या बीम की आप सेक्शन प्रॉपर्टी यानी कि उसकी लेंथ या विड्थ बढ़ा देंगे। तो वो कंक्रीट जो है मोटी तो हो जाएगी, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, उसके कंक्रीट ज्यादा लगेगी, अब उसमें सरिया कम हो जाएगा। सरिया आप याद रखें जितना आप कम देंगे क्लाइंट को, क्लाइंट उतना आपसे सेटिस्फाइड रहेगा और अगली दफा भी वो प्रेफर आपको ही करेगा फॉर वर्क, ठीक है, किसी भी किस्म के काम के लिए। तो आपका एक नाम बनेगा। और स्ट्रक्चर इंजीनियर जो अच्छे होते हैं उनको यही अच्छे होने की खासियत होती है कि वो स्टील कम से कम देता है, मेन आइटम यही होता है ना, तो इसलिए। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपने क्या करना है, जहाँ पे स्टील आपका परसेंटेज ज्यादा आ रहा है वहां क्या करना है, आपने कॉलम की वो मोटाई ज्यादा कर देनी है। तो अब हम देखते हैं क्या करना है। चलिए मैं इसमें जाता हूँ नई फ्रेम डिजाइन में। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिजाइन इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्प्ले डिजाइन इंफॉर्मेशन। इसमें आप जाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट, तो आपके पास ये गिवन है, ठीक है, ये सारी लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट है जो अलोंग दी लेंथ है, ठीक है, टॉप और बॉटम गिवन है। तो आप यहाँ में आप देखना चाह रहे हैं परसेंटेज रिबार, ठीक है, रिबार परसेंटेज, इस पे अप्लाई करें, ठीक है।
ये देखिए परसेंटेज में आपके पास आ गया कि इतनी परसेंटेज आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है स्टील, ठीक है। इसमें 0.2 मैंने आपको बताया जो बीम के अंदर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्टील की, वो कितनी है, 1 मिनट। बीम के अंदर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है स्टील की 0.2 है, ठीक है। ये 0.26 है तो विद इन लिमिट्स है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। जो आप बीम में नीचे जाते जाएंगे आपको पता है ऊपर का लोड भी नीचे आता जाएगा, तो यह बीम की जो रीइंफोर्समेंट है वो बढ़ती जा रही है। ये विद इन लिमिट्स है, आपकी बीम बिल्कुल प्रॉपरली सही लगे हुए हैं और इनकी रीइंफोर्समेंट बहुत कम है। आप देख सकते हैं ये कॉलम जो है यहाँ पे 0.8 दे रहा है, 0.8 मिनिमम है। हो सकता है यहाँ पे इस कॉलम के लिए रिक्वायरमेंट जो रीइंफोर्समेंट की बहुत ज्यादा कम आई हो, वो लेस देन 0.8% जा रही होगी, तो इसने खुद से आईएस स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक जो वैल्यूज थी कि मिनिमम 0.8 होनी चाहिए, ठीक है, तो इसने 0.8 बना दी, यानी कि आपको बता दिया कि यहाँ पे 0.8 ही पुट करेंगे आप, लेस देन 0.8 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो इसके एक बहुत बड़ा कह लें कि सॉफ्टवेयर का बेनिफिट है आपको, ठीक है। तो ये इसकी रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट है। कहीं अगर आप ज्यादा आ रही है, फर्ज करें अब मैं देखता हूँ, ये देखें ये दरमियान वाला कॉलम है, ये 2.29 बन रहा है, जिसको मैं और इसकी रीइंफोर्समेंट कम करना चाहूँ, अगर मैं 2 से लेस करना चाहूँ, ठीक है, क्लाइंट को खुश करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम का नंबर देख लूंगा, इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, इसका नंबरिंग देख लूंगा कि कौन सा स्टोरी नंबर 4 पे कॉलम नंबर 3 है, ठीक है। तो इस कॉलम को मैं इसकी जाके सेक्शन प्रॉपर्टी चेंज कर दूंगा, अनलॉक करके मॉडल करके इसकी मैं डेप्थ बढ़ा दूंगा, तो ये यहाँ पे रीइंफोर्समेंट कम हो जाएगी। तो मैं एक चीज बताता चलूं, इसमें आपको देखें अगर 3D में अपने स्ट्रक्चर को देखें तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कि आपके कुछ जो है बीम कॉलम जो है वो फेल हुए हैं। फेल कैसे, ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाल कलर के जो शो हो रहे हैं, यहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। आप इस पे आप जरा क्लिक करें अगर इन कॉलम पे और राइट क्लिक करें तो आपको पता लगेगा ये कॉलम जो है वो फेल हुए पड़े हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इनकी ये डिजाइन है, ठीक है, इनकी डिटेल बताएगा, हर कॉलम की डिटेल अगर आप देखना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टोरी 2 पे ये वाला कॉलम है, इसकी लेंथ विड्थ ये है, सेक्शन प्रॉपर्टीज ये है, इसकी मटेरियल इसमें ये यूज हुआ है, ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मटेरियल ठीक है। और इसमें जो एनालाइज के बाद इसके जो इस पे जो अपकमिंग एक्सियल लोड था वो ये था, इस पे जो मूवमेंट MU था, ठीक है, बाय एक्सियल मूवमेंट था ना, अकॉर्डिंग टू बाय एक्सियल डिजाइन किया इसने। तो बाय एक्सियल में 2 मूवमेंट्स आते हैं, एक मूवमेंट ये है और दूसरा ये, दोनों मूवमेंट जो है वो आने वाले अपकमिंग मूवमेंट्स ये हैं, ठीक है। तो इन मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना था, तो इसके अकॉर्डिंग इसने डिजाइन किया, लेकिन वो कह रहा है कि आपका यहाँ पे ये फेल हो गया, ये डिजाइन ये देखें, रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट एक्सीड मैक्सिमम अलाउड, यानी कि इस कॉलम के लिए आपके पास इतना मैक्सिमम लोड इतना ज्यादा है कि इसकी जो मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट है रीइंफोर्समेंट की वो ज्यादा हो रही है, वो उससे भी ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो ये यहाँ पे फेल हो गया कॉलम। यानी कि जब आपका कोई भी कॉलम फेल होता है वो लाल कलर का शो होता है आपको, ठीक है, यहाँ पे डिटेल के अंदर भी वो बताएगा फेल है तो फेल है, यहाँ पे लाल कलर का शो होगा, उस पर OS लिखा हुआ आ रहा होगा, कुछ उस पर वैल्यू नहीं होगी। तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, जो कॉलम फेल हो रहे हैं उनका नंबर याद रखने हैं, ठीक है, उन कॉलम को आपने जाके उनकी चेंज कर देनी है, क्या, सेक्शन प्रॉपर्टीज। हमेशा आपने याद रखना है, कभी भी कोई मसला होगा आपको डिजाइन में तो आपने उस मेंबर की, जिस मेंबर में मसला है उस मेंबर की सेक्शन प्रॉपर्टी बढ़ा देनी है। सेक्शन प्रॉपर्टी बढ़ाने से एक तो आपको 2 बेनिफिट होंगे, एक तो ये होगा आपकी जो है स्टील रिक्वायरमेंट वो कम हो जाएगी, ठीक है, जो कि आपको क्लाइंट आपसे खुश होगा उसपे, और दूसरा ये है कि आपकी कंक्रीट थोड़ी ज्यादा लगी लेकिन कंक्रीट महंगा आइटम नहीं है, और दूसरा फेलियर हो रहा होगा तो लाजमी बात है आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैंने बाकी सारे 9 इंच के जो है वो कॉलम रखे और मैंने ये 6 इंच के कर दिए, तो 6 इंच के जो है वो कॉलम ज्यादातर मेरे फेल हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंच के जो कॉलम है सारे फेल हो गए, तो आप इनको भी 9 इंच का कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन कॉलम को याद रखना है, इनको सिलेक्ट करके हम जाके इनकी वो बढ़ा देते हैं। चलिए हम अनलॉक करते हैं अपने मॉडल को और यहाँ पे इसकी सेक्शन प्रॉपर्टी है वो बढ़ा देते हैं ताकि ये फेल ना हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो जो कॉलम है उनको डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि सिमिलर स्टोरेज पे जाएंगे तो ऑल स्टोरेज में यहाँ पे आपके ये जो कॉलम है आप यूं भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1, और आप ये भी कर सकते हैं कि सिलेक्शन में जाएं और आप ऑब्जेक्ट टाइप में जाके यहाँ पे मॉडल में जाएं, यहाँ पे आपको सेक्शन प्रॉपर्टी जो मिलेंगी
फ्रेम सेक्शन, उसमें आपको कॉलम जो है 6/18 इंच की, ये आपने सिलेक्ट करना है। इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट कॉलम 6/18 इंच। ठीक है, अब आपके कॉलम ये सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको असाइन कर देना है। इनको आपने सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, नजर नहीं आ रहे लेकिन सिलेक्ट हो चुके हैं। इसको आपने अब असाइन कर देना है फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी, इसको दूसरी सेक्शन प्रॉपर्टी असाइन कर देना। कौन सी वाली? कॉलम 9/18 इंचेस। ठीक है, ये वाली आपने प्रॉपर्टी इसको असाइन कर देना। अब देख सकते हैं आपके ये सारे जो कॉलम हो गए हैं, ये हो गए हैं आपके, ये वाले आपके नो चेंज किए थे, तो आप देख सकते हैं इन पर राइट क्लिक करके। अब ये आपके हैं कॉलम 9/6। ठीक है, ठीक है, आपने ये जो यहाँ पे 9 इंच के कॉलम हो चुके हैं। अब इनको आप दोबारा एनालाइज की तरफ करें, एनालाइज करें इसको। अब ये आई थिंक प्रॉपर एनालाइज होगा और इसका डिजाइन जो है वो फेल नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई मेंबर फेल होता है, आप उसको क्या करेंगे, सेक्शन प्रॉपर्टी बढ़ा दें उसकी जाके। ठीक है, सेक्शन प्रॉपर्टी बनाने का ये भी तरीका होता है। ठीक है, एक जो मैंने बताया, बाकी दूसरा ये भी था कि जो जो आप चेंज के थे, आप उनकी सेक्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं, उसमें जाके चेंज का जो है कॉलम उसको 9 इंच कर देते हैं, तो वो भी हो जाता। तो बड़े तरीके हैं। तो बाकी एनालाइज हो जाए हमारा, उसके बाद हम उसको डिजाइन की तरफ मूव करते हैं। तो एक मैं आपको बता दें, स्ट्रक्चर इंजीनियर तब प्रेफरेबल होगा जब उसको ये पता होगा कि उसने कैसे स्टील को कम करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील जो है वो कम करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, मेन आपका एम ये है आज, ये आप याद रखें। और ये किस तरह हो सकता है, ये तब हो सकता है जब आपको सारे स्टैंडर्ड्स पता होंगे, तरीकाकार पता होगा। और इसमें एक ही तरीका है जो कि सेक्शन प्रॉपर्टी बनानी है, और इतनी विद इन लिमिट्स बढ़ानी है। ये नहीं कि फुटों में आप ले जाएं उसकी सेक्शन प्रॉपर्टी, इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ा देनी। तो आपने हर चीज को मद्देनजर रखना है कि वो एस्थेटिकल व्यू भी उसका खराब ना हो। ठीक है, ये हो गया एनालाइज। इसके बाद हम इसको करते हैं डिजाइन। कुछ मसला आ रहा है, इसमें हम दोबारा से इसको डिजाइन करते हैं। ये डिजाइन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपके जो है ना कॉलम अब फेल नहीं होंगे। तो जो भी आपका मेंबर फेल होता था, आप उसकी सेक्शन प्रॉपर्टी बढ़ाएं तो इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा, लिमिट आएगी कि वो पास हो जाएगा। तो एंड में आपने चेक कर लेना है कि सारे मेंबर आपके पास हैं, तो आपका डिजाइन ओके है। लेकिन डिजाइन ओके और बेटर होने में बहुत फर्क है। इसमें यह है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए मैं आपको 2-3 टिप्स बता चुका हूँ, वही आप फॉलो करें अभी फिलहाल, तो आप एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर में समझ ले बन सकते हैं। बाकी इसमें यह है कि आपने वही है कि 2.5 मैक्सिमम अपने 2.5% जो है रीइंफोर्समेंट रखनी है किसी भी मेंबर में, उससे ज्यादा नहीं होने देनी। तो उसका एक ही तरीका है, सेक्शन प्रॉपर्टी जो है वो आप बढ़ा दें। लोड तो आप कम कर नहीं सकते क्योंकि लोड तो एक्चुअल लोड है जो आना है। ठीक है, तो लोड कम्बिनेशन भी खत्म नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही रहना है आपने, तो परसेंटेज की ख्याल रखते हुए रीइंफोर्समेंट फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे। डिटेलिंग में ये है कि उसमें आपको हर एक मेंबर का वो व्यू दे देता है। ठीक है, कि कैसा ये दिखेगा आपको, और उसके टोटल नंबर ऑफ जो है वो बार भी सारे वो बता देते हैं। आप देख सकते हैं आपके सारे मेंबर पास हो चुके हैं। अब ये चेक करने के लिए कि मेंबर पास हुए हैं सारे के नहीं, तो कंक्रीट फ्रेम डिजाइन पे जाएं और यहाँ पे लिखें वेरीफाई ऑल मेंबर पास, क्लिक करें इस पे।
आ जाएगा वन कंक्रीट फेल डिजाइन चेक, डू यू वांट टू सिलेक्ट देम, यस सिलेक्ट करें उसको, वो कौन सा है मेंबर जो फेल हुआ है। तो इसको आप रोटेट करें और देखें कौन सा मेंबर है जो आपका फेल हो रहा है। ठीक है, ये वाला मेंबर है जो आपका फेल हो रहा है। ठीक है, ये वाला मेंबर लास्ट। ठीक है, तो इस मेंबर का आप जो है सेक्शन प्रॉपर्टी बढ़ा दें तो ये भी फेल नहीं होगा। अनलॉक करें मॉडल को, इसमें आप जाके इसकी जल्दी जल्दी सेक्शन प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ा दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके डिजाइन सारे हमारे ये पास हुए मेंबर या फेल हो गए। ऑल कंप्लीट मेंबर पास डिजाइन चेक। ठीक है, तो ये आपको समझ लग गई होगी कि ये पास हो चुके हैं। बाकी ये सारे आपके बीम है। ठीक है, बीम पे टॉप और बॉटम रिक्वायरमेंट आपके पास शो हो रही है। यहाँ पे आप मजीद देखना चाहें तो इस पे क्लिक करें और इस पर राइट क्लिक करें तो इसकी समरी जो है, इसका मैक्सिमम जो है आपको टॉप और बॉटम रीइंफोर्समेंट जो है वो इतनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जिन पॉइंट पे रिक्वायरमेंट है वो ये है, तो आपको पॉइंट तो नहीं देखना आपने, तो जो मैक्सिमम और टॉप और बॉटम है वही आपने टोटल पे बीम पे प्रोवाइड करनी है। ये नहीं है कि हर पॉइंट पे आपने काट काट के बीम को स्लैब को तो स्टील को तो नहीं रखना है, तो एक ही है। तो ये मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे। बाकी डायग्राम और इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसकी डायग्राम यही है कि आप तो इस पे रिक्वायरमेंट वो बता रहा है कि ऊपर और नीचे इतना आएगा और ये इसका सेक्शन है। ठीक है, बीम की लेंथ बता रहा है, इसकी जो बेंडिंग मोमेंट फोर्सेस डायग्राम जो है वो दिखा रहा है। तो ये तो होगी इसकी डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जो जिस मैक्सिमम जो है आपको कह लें टॉप रिक्वायरमेंट ये है, सारा ये है बॉटम। ठीक है, ये डिटेल तो आ गई आपके पास, लेकिन अब आपने जाना डिटेल पे। आपने हर चीज की डिटेल देखनी है। इसमें डिटेल में मेन आपको ये देखना है कि किस मैक्सिमम कौन सा कॉम्बिनेशन था। ये वाला कॉम्बिनेशन था जो मैक्सिमम आपको मूवमेंट क्रिएट करके दे रहा था, जो मैक्सिमम इस पे लोड क्रिएट कर रहा था। मैक्सिमम लोड के अगेंस्ट ही आपका डिजाइन होता है हमेशा। तो मैक्सिमम कोड जो है आपका कॉम्बिनेशन है, लोड कॉम्बिनेशन, वो ये है। उसके इसके अगेंस्ट आपका ये डिजाइन हुआ है। LLRF डिजाइन है, स्टैंडर्ड है, डिजाइन स्टैंडर्ड। ठीक है, LRF। इसमें इसका जो है नेम बताया उसने, जो सा बीम है आपका, सेक्शन प्रॉपर्टीज उसकी ये है BFDSI। ठीक है, इसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज ये है FC के जो है वो वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है। इसके बाद फैक्टर मूवमेंट जो है ये है, टॉप और बॉटम रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट ये है। डिजाइन मूवमेंट जो है नेगेटिव साइड पे वो ये है, और नेगेटिव मूवमेंट ये क्रिएट हुई थी इंच स्क्वायर में, उसका एरिया ऑफ स्टील जो है वो रिक्वायर्ड ये है और ये। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर मजीद करना चाहें इसको। बाकी ये एक अथेंटिक कह लेंगे ई टैप जो है सोर्स है किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का, तो ये बिल्कुल सही डिजाइन करके देता है। तो आप यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करें तो ये आपके लिए टॉप और बॉटम इसकी रिइंफोर्समेंट आ जाएगी। ये बीम आ गया। ठीक है, इसी तरह अब मैं किसी कॉलम पे चलते हैं। तो कॉलम के लिए हम एलिवेशन व्यू पे जाना पड़ेगा। एलिवेशन व्यू पैनल पे ओपन करते हैं इसको। तो हम इसका इसमें आप देख सकते हैं जो आखिरी कॉलम है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाले जो आखिरी कॉलम है
वो जो है आपको कह सकते हैं कि आप उनको फिक्स नहीं है, फुली फिक्स नहीं है, ठीक है, टॉप मोस्ट है ना, इसलिए तो उन पे जो है वो मूवमेंट भी ज्यादा होगी, और मूवमेंट ज्यादा मैक्सिमम से कह लें कि वो होने की वजह से ही इसमें आप रैपिड कहीं ना कहीं रैपिड चेंज देख रहे हैं, देख सकते हैं 1.2 1.2, ठीक है, ऊपर भी 1 पॉइंट समथिंग होता तो समझ आती है, डायरेक्ट 3.9 पे चला गया। अब्रप्ट चेंज जो आया इसमें रीइंफोर्समेंट का, वो ये इसी वजह से है कि इसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अचानक से चेंज हुआ है। वो चेंज इस तरह ही होता है कि वो आपका देख सकते हैं ऊपर का जो फुली फिक्स नहीं था कॉलम, इस वजह से आया ये। तो इस किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करें, ठीक है, तो इसकी डिटेल जाए देखें इसकी, इसमें डिटेल में आपको ये कॉलम के नजर आ रहे हैं रीइंफोर्समेंट, और ये जो है इसके लेंथ ये है, इसके प्रॉपर्टीज सारे ये हैं, और इसके जो मैक्सिमम शेयर है, जो मैक्सिमम और मिनिमम मेजर शेयर और मेजर बेंडिंग मोमेंट आपने इसके अगेंस्ट देखना है, देख सकते हैं यहाँ पे भी पता लग रहा है कि ये मैक्सिमम मेजर है, ठीक है। तो मिनिमम मूवमेंट जो आई वो ये थी, वैल्यूज इसकी शेयर और बेंडिंग की, उसके अगेंस्ट रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट पर फीट में उसमें ये दी, ठीक है। सारी कैलकुलेशन है। मेजर शेयर रीइंफोर्समेंट क्या होती है, टाइज बार होती है, टाइज बार, ठीक है, वो ये है आपके लिए, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है वो ये है। अच्छा, इसके यूनिट्स देख लेते हैं। इसके यूनिट्स के लिए आप यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करें, तो आपको डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और तो आपको यहाँ पे देखो पता लग जाता है। यहाँ पे आप जाएं तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो है यहाँ पे 2.6% आपको बार रिक्वायर्ड है, और ये टोटल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जो रिक्वायर्ड है वो आपको 4.2 इंच स्क्वायर में गिवन है, ठीक है। ये इंच स्क्वायर यूनिट है आपका, तो इंच स्क्वायर से आप एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड जो है वो नंबर ऑफ बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताया। आप अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने डिजाइन ऑफ बीम जो है सिंगल रीइंफोर्समेंट डबल रीइंफोर्समेंट बीम जो है वो बताया है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। कॉलम के रीइंफोर्समेंट ये बहुत इजी आपको आता होगा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड काम को किया, ठीक है। तो ये इंच स्क्वायर में यूनिट है, आप देख सकते हैं। और इसके जो है शेयर डिजाइन जो है वो उसमें टाइज ऑफ बार जो यूज होती हैं उनकी रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट है। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पर रनिंग 1 फीट लेंथ, ठीक है, 1 फुट में इतना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, ठीक है। शेयर रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, तो इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं पर यूनिट रनिंग लेंथ में है ये, ठीक है। तो ये इसके यूनिट है, आप यूनिट देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सारे मेंबर देखे पास हो गए हमारे, और हमारे एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड हमें मिल गया। और हमने अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए हमारा जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेंबर पास हो, और दूसरा ये कि हमें स्टील रिक्वायरमेंट जो है वो परसेंटेज में देखनी है ऑलवेज, कि परसेंटेज में हमारी कोई मेंबर जो है वो एक्स्ट्रा तो नहीं स्टील दे रहे हैं हम उसको, या स्टील जो है उसमें ज्यादा तो नहीं जा रहा। तो उसके लिए हमें किस तरह, यहाँ पे रीबार परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और इसको हम देखेंगे कि हमारी देखेंगे 2.7 जा रहा है, ठीक है। आप इसको 2.5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए कोई भी, आप देख सकते हैं 2.56 चाहिए। इसको भी कम करना चाहे तो इसकी आप सेक्शन प्रॉपर्टीज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि किसी की जो है वो परसेंटेज जो ज्यादा रिक्वायरमेंट ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड स्टील जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर अच्छा कहलाया जाएगा अगर आप ये चीज देखते हैं। तो बाकी आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल हमने जो पढ़ना है वो हमने है डिटेलिंग पढ़नी है, ठीक है। डिटेलिंग क्या होगी, ये एरिया ऑफ स्टील निकाला है, इससे हमने इसके रिबार सारे उसकी ड्राइंग वगैरह देखनी है कि वो ऑटोमेटिकली कैसे ई टैप की मदद से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डायग्राम शीट्स वगैरह बना सकते हैं। मैनुअली बनाने लगे हैं 1 बाय 1 तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ई टैब में वो बड़ा अच्छा फीचर है, वो हम कल देखते हैं। अल्लाह हाफिज। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, और बाकी जो जो मेन पॉइंट्स बताए वो आप याद रखिए, वो नोट करके रखिए, ठीक है। कल